नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में 5वें और छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रांची के चुटिया में करेंगे रोड शो। जेएमएम की कल्पना सोरेन पाकुड़ में करेंगी जनसभा। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन। झारखंड की 3 सीटों पर उम्मीदवार करेंगे दावा। ईडी आज से मंत्री आलमगीर आलम से शुरू करेगी पूछताछ। कोर्ट में ईडी का दावा, टेंडर का 1.5% कमीशन लेते थे आलमगीर आलम। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। हाईकोर्ट ने 3 मई को याचिका की थी खारिज। और मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के कई हिस्सों में छाये रहेंगे बादल। कल से होगी अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में रांची में चुटिया में रोड शो करेंगे। साथ ही लोगों से भाजपा उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी 19 मई को फिर झारखंड आएंगे। वे जमशेदपुर से भाजपा उम्मीदवार विद्युत वरण महतो के समर्थन में घाटशिला में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अब तक झारखंड में 5 चुनावी सभा और राजधानी रांची में रोड शो कर चुके हैं। उनकी चाईबासा, पलामू, गुमला, चतरा और गिरिडीह में चुनावी सभा हो चुकी है। झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन आज पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सांसद विजय हांसदा ने कल स्थल निरीक्षण किया। लोकसभा चुनाव के 7वें और राज्य में चौथे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। बता दें कि 7वें चरण में झारखंड से गोड्डा, राजमहल और दुमका सीट पर चुनाव होने हैं। इधर गोड्डा लोकसभा सीट में स्क्रूटनी के बाद 21 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए। कुल 29 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा था, जिसमें 8 के नामांकन पत्र को रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड से जुड़ी सभी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं तथा संस्कृतियों का संरक्षण और संवर्धन हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य के साथ अगले महीने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में बांग्ला, उड़िया और सभी जनजातीय भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति कर प्राथमिक स्तर पर इन भाषाओं में पढ़ाई शुरू की जाएगी। तभी इन भाषाओं और संस्कृतियों को संवर्धित कर अगली पीढ़ी को अपनी गौरवशाली विरासत सौंपी जा सकती है। उन्होंने यह घोषणा जमशेदपुर में बंग बंधु संस्था की ओर से आयोजित कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम के जयंती समारोह में की। चतरा जिला प्रशासन द्वारा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 5वें चरण में चतरा लोकसभा सीट पर 20 मई को मतदान होगा। जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप के अंतर्गत गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है। जागरूकता अभियान में महिला, युवा और ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है। पाकुड़ में 813 मतदान केंद्रों पर बाधा रहित चुनाव कराए जाने को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के अलावा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त सामान्य प्रेक्षक सौरभ पहाड़ी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर के साथ बैठक की। सामान्य प्रेक्षक सौरभ पहाड़ी ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी किया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सरकार ने साहिबगंज जिले के 14 विद्यालयों को पीएम श्री योजना के तहत चयन किया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। समावेशी और आनंदमय वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, टिकाऊ जीवन शैली के बारे में विद्यार्थियों में जागरूकता, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब और प्रत्येक बच्चे को व्यावसायिक और मनोवैज्ञानिक परामर्श देने के लिए सरकार ने साहिबगंज जिले के 14 विद्यालयों को पीएम श्री योजना के तहत चयन कर लिया है। कुछ दिन पूर्व शिक्षा विभाग की टीम ने जिले के कई विद्यालयों का सर्वे किया था। इससे पूर्व जिले में नवोदय विद्यालय को पीएम श्री स्कूल की श्रेणी में रखा गया था। साहिबगंज शिक्षा विभाग के डीपीओ आशीष कुमार ने बताया कि जिले के लिए यह गौरव की बात है कि पीएम श्री योजना के तहत पहले से चल रहे विद्यालय के अतिरिक्त नए 14 विद्यालयों को अंतिम रूप से चयन कर लिया गया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को आज से रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगा। कोर्ट ने ईडी को आलमगीर आलम की 6 दिनों की रिमांड की मंजूरी कल दे दी थी। इससे पहले ईडी ने कोर्ट में टेंडर घोटाले से जुड़े कई खुलासे किए हैं। ईडी ने कोर्ट को बताया कि टेंडर में 1.5% कमीशन आलमगीर आलम को दिया जाता था। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उच्चतम न्यायालय ने 13 मई को सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। बता दें कि हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 3 मई को हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को सही बताते हुए याचिका खारिज कर दी थी। कुछ संक्षिप्त खबरें। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक बोर्ड आज 9वीं और 11वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी करेगा। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट जैक की वेबसाइट पर देख सकते हैं। सरकारी स्कूलों में अब 7 जून तक गर्मी की छुट्टी रहेगी। जैक ने इसके लिए पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि स्कूलों में इस वर्ष 1 से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। राज्य के संताल परगना में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। कल दोपहर ठनका गिरने से साहिबगंज और दुमका में 2 बच्चों सहित 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिलाएं और 1 बच्ची भी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में आज बादल छाए रह सकते हैं। वहीं कल से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक वृद्धि दर्ज की जाएगी। 19 मई से संताल, रांची, पलामू, बोकारो और कोल्हान में लू चल सकती है, जबकि 22 मई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा है कि टाटा स्टील को तुरंत केबल टाउन में बिजली की सप्लाई करनी चाहिए। श्री राय अपने जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केबल टाउन क्षेत्र के निवासियों के घर में बिजली का सीधा कनेक्शन देने के बारे में झारखंड उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित विभिन्न अखबारों ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम द्वारा टेंडर में 1.5% कमीशन लिए जाने की ईडी के खुलासे की खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर और हिंदुस्तान तथा राष्ट्रीय नवीन मेल ने लिखा है, टेंडर में आलमगीर आलम का हिस्सा 1.5%। दैनिक भास्कर ने लिखा, झारखंड और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की चुनावी सभा। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की खबर को अपनी सुर्खी बनाई। रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की घोषणा, सभी सरकारी स्कूलों में स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई शुरू की जाएगी, इसे सुर्खी बनाई। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अमित शाह के चुनावी वादे, तीसरी बार एनडीए की सरकार आने पर गौ हत्या पर लगेगा प्रतिबंध, इसे प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड में 5वें और 6ठे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रांची के चुटिया में करेंगे रोड शो। जेएमएम की कल्पना सोरेन पाकुड़ में करेंगी जनसभा। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन। झारखंड की 3 सीटों पर उम्मीदवार करेंगे दावा। ईडी आज से मंत्री आलमगीर आलम से शुरू करेगी पूछताछ। कोर्ट में ईडी का दावा, टेंडर का 1.5% कमीशन लेते थे आलमगीर आलम। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। हाईकोर्ट ने 3 मई को याचिका की थी खारिज। और मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के कई हिस्सों में छाए रहेंगे बादल। कल से होगी अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।